नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम चेयर रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मंदसौर से कांग्रेस ने विपिन जैन को अपना चेहरा बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं विपिन जैन, जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि किस तरीके से इनके क्या चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर ये इस चुनावी रण में उतरे हैं। जी विपिन जी, आपका स्वागत है द लाइव एक्सप्रेस में। क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उनने मुझ जैसे छोटे से कांग्रेस के कार्यकर्ता को विधानसभा का प्रत्याशी बनाया और ये चीज़ कांग्रेस में ही संभव है। एक बात और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हम जनता में जाएंगे वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने देखा कि जिस तरह से 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, हम स्थानीय स्तर पे बात करें तो आज 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस मंदसौर की पहचान भगवान पशुपतिनाथ जी से, जिस मंदसौर की पहचान माँ शिवना मैया से, आज उस शिवना मैया की क्या दुर्दशा है। उस शिवना मैया से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि एक लोटा अगर वो जल उस शिवना मैया का ग्रहण कर ले तो मैं उसको मान जाऊँ। तो यहाँ जो चंबल से पेयजल की योजना थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के, उनका कमीशन खोरी में वो नंबर 1 पे है। और जिस प्रकार से 20 साल का इनको समय मिला, क्योंकि 15 साल ये विधायक रहे और 5 साल इनको नगर पालिका का मिला, उस मान से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो है बेरोजगारों के लिए। 20 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार के लिए यहाँ पर एक भी ऐसा कोई उद्योग स्थापित नहीं कर पाई जिससे युवाओं को रोजगार मिले। शिवना शुद्धिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने बहुत काम किया है और शिवना को शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ऐसा करो कि जो भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कह रहा है ना, तो एक लोटा जल पी ले, या तो वो भाजपा ट्वीट कर दे या मैं ट्वीट कर दूं। दूसरी बात, जो चंबल का पानी की बात कही है, पेयजल को लेकर काफी समस्या अभी मंदसौर में स्थानीय स्तर पर बनी हुई है। पुराने शहर में लोगों को काफी समस्या है। इस बारे में क्या कांग्रेस का सोचना है? देखिए, जो चंबल की परियोजना थी, चंबल से यहाँ पेयजल के पानी के लिए 55-56 करोड़ की योजना 4-5 साल पहले बनी थी। उस योजना में इन्हें इतना भ्रष्टाचार किया कि जब वहाँ से वाल खोलते हैं और जब पानी छोड़ते तो वो सारे घटिया किस्म के इसमें पाइप डाले गए तो वो फूट जाते, तो वो योजना फेल हो गई है। आपके सामने जो खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यशपाल सिसोदिया, वो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, सीनियर मोस्ट हैं। क्या लगता है ग्राउंड रिपोर्ट पे आपको कि क्या स्तर रहेगा कांग्रेस की राजनीति को लेकर? देखो, आपने कहा है कि वो सीनियर मोस्ट है, तो सीनियर तो है, ये बात तो सत्य है। मैं 6 साल दलोदा का सरपंच रहा और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से 6 साल के अंदर हमने दलोदा को भारत के नंबर 1 पंचायत बनाई और 6 साल में जो दलोदा में का विकास मॉडल किया, इनके 20 साल की सरकार पे और विधायक जी के ऊपर वो मेरा 5 साल का कार्यकाल भारी है। 20 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा है और शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत थी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिवराज जी बार बार कुछ न कुछ प्रलोभन देते हैं। इस बार भी उन्होंने अभी जैसे लाडली बहना योजना चालू की। आपको मैं बताता हूं कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने उठता था, पर शिवराज जी तो इतने बड़े कुंभकर्ण हैं कि उनको 20 साल बाद लाडली बहना का याद आया। चुनाव आया और लाडली बहना उनको याद आ गई। क्या इससे पहले लाडली बहना नहीं थी? और ये बात करते लाडली बहना की, मध्य प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 है। कितनी बहनों के साथ यहाँ पर रेप हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, कितनी महिलाओं का अपहरण हो रहा है, कितनी महिला छोटी बच्चियों की बिक्री हो रही है। तो ये केवल और केवल चुनाव के समय लोग लुभावन वादे करते हैं, पर इस बार जनता ने ठान लिया है। और जनता ने तो पिछली बार भी ठान लिया था और भारतीय जनता पार्टी की इस मध्य प्रदेश से विदाई कर दी थी, लेकिन ये तो खरीद फरोख्त कर और हमारे कुछ विधायकों को इन्हें 35-35 करोड़ रुपए देकर सरकार कमलनाथ जी की गिराई और सरकार बना ली। तो पिछली बार से इस बार कम से कम हमको 250 सीटें मिलेगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। क्या लगता है इस बार क्या गारंटी है कि ये खरीद फरोख्त नहीं होगी? देखिए, बहुमत ही इतना देगी जनता कि ये खरीद ही नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में
जो कांग्रेस से अपना दामन छुड़ा के बीजेपी में गए थे, वो लोग वापस बीजेपी को छोड़ के और कांग्रेस में आ रहे हैं। उन लोगों को टिकट भी दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखो, जो बिकाऊ थे ना, और एक भी बिकाऊ को टिकट नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। जावत से समंदर पटेल को बनाया। देखिए, मेरी बात सुनिए, समंदर पटेल एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, और कार्यकर्ता उस समय महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, उनके साथ चले गए, तो वो उन कार्यकर्ताओं को हमने लिया। एक भी जो गद्दार विधायक था, उसको ना तो टिकट दिया और ना कांग्रेस में लिया गया है। नहीं, मतलब उनकी पूछ परख नहीं हुई, इस वजह से वापस आया हूँ। देखिए, ये उनका इंटरनल मामला है, पर मेरा तो आपको एक ही जवाब है कि जो बिकाऊ थे उनको ना कांग्रेस में लिया है, ना उन बिकाऊ को हम लेंगे, और जो बिकाऊ थे वो चले गए और टिकाऊ रह गए। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार विपिन जैन, जिन्होंने शिवना शुद्धिकरण और चंबल की पेयजल योजना जो यहाँ पर फेल हो चुकी है, उसको चुनावी मुद्दा बनाकर ये मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कमल का फूल खिलता है या हाथ का पंजा अपना जादू दिखाता है। द लाइव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत आलम तौकीर को। मेरे सहयोगी शादाब हुसैन के साथ मैं मंदसौर से आलम तौकीर।